नमस्कार। मैं समझता हूँ कि समय निकट है और सभी मित्रवृंद हाँ, अरुण कुमार जी, नमस्कार। आपका आगमन हुआ, स्वागत। और 1-2 मिनट शेष हैं और मित्रों की प्रतीक्षा कर लें, फिर आरंभ करते हैं। बहुत विशेष अवसर। राजीव जी, हाँ, अरुण तिवारी जी, आप आ गए हैं। 3 मूर्तियाँ, 4 मूर्तियाँ, अमित, वाह। 1 मिनट शेष है, 1 मिनट के पश्चात आरंभ करते हैं समय से ही। जय हो, जय हो, जय हो। अरुण जी, आपसे तो बात आरंभ करके ही इस मंच में प्रवेश और सबको प्रणति बनती है। मुझे याद आ रहा था कि ये आपका गीत गोपाल जो नाम है ना, कितनी सार्थकता रखता है। वो वेणु गीत का वह श्लोक निश्चित ही आप सभी को स्मरण में होगा। गोप कीर्ति वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। रंध्राण वेणोरधर सुधिया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशत गो गीत कीर्ति। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशत गीत कीर्ति। गीत कीर्ति, आपने गीत गोपाल कहा, तो ये गोपाल की गीत कीर्ति का कैसा अद्भुत प्रसंग बनता है। और ये जो वेणु गीत का श्लोक है 5वां स्कंद 10 का 21वें अध्याय का, तो ये रामभद्राचार्य जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। कुछ समय पहले मैंने सुना, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत के सभी जो श्लोक हैं वे व्यास जी द्वारा विरचित हैं। एक यह श्लोक ऐसा है जो व्यास जी ने नहीं रचा है। यह श्लोक स्वयं वेणु की संरचना है। वेणु ही इसको, वेणु ने ही संरचित किया है। और गीत कीर्ति, जो गोपाल की कीर्ति का गायन हो रहा है, वेणु स्वयं कर रही है। वो उन्होंने कहा जो क्रिया बनती है, बिभ्रद वासा कनक कपशम वैजयंतीम च मालम रंध्रान वेणु रधर सुधिया। ये वेणु है, ये सब कुछ कर, सारा वही कर रही है। पूरे उसी क्रिया से सब संचालित हो रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत, ये मुझे याद आया कि आज इस मंच पर फिर आते हुए इस श्लोक का पाठ करूं, इस श्लोक का स्मरण करूं। और कुछ समय पहले ही उनको, रामभद्राचार्य जी को मैंने सुना था, तो बहुत अच्छा लगा था। एक और भी अपनी बात पर आने के पहले मुझे कहना है। और आपको मैंने संभवतः सूचना दी थी कि आज रामनवमी है और एक विशेष दिन हमारे लिए इसलिए भी है कि आज मुझे भी कोरोना देवी के से ग्रसित होते हुए 9वां दिन ही है। तो ठीक मेरी वही आराधना है आज की इस मंच पर जो राम की शक्ति पूजा के द्वारा आराधना थी। उन्होंने उस देवी, जिस देवी ने रावण
को रावण ने जिस देवी को भेजा था, उस देवी के समन के लिए भगवान ने जिस शक्ति की पूजा, और उस सहभागिता के लिए मैं निराला जी की राम की शक्ति पूजा की कुछ पंक्तियाँ, जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, उनका स्मरण करना चाहता हूँ, ताकि हमारे अनुष्ठान में हमारे विश्वास के अनुसार एक पूर्णता हो। अभी वाईफाई चला गया था, क्षमा चाहता हूँ। राम कह रहे हैं, कहती धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, ज्ञान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, यह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जाए, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति, हत चेतन राम में जगी स्मृति हुए, सजग पा भाव प्रवण, यह है उपाय कह उठे राम। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण, पूरा करता हूं देकर मात एक नयन, कह कर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा छलक, कह कर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लख लख करता वह महाफलक, ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, जिस क्षण बन गया वेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवों का त्वरित उदय, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने स्त्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मन विस्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धाभर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। जय। ये आज मैंने सौंदर्य लहरी को लिया है, और ये जैसा कि सब जानते हैं आदि शंकर की ये अद्भुत संरचना है। इसमें अंतः साक्ष्य आदि शंकर के जीवन और उनकी साधना के मिलते हैं, और ये ऐसी सिद्ध रचना है जिसमें ये कहें कि लोगों का, साधकों का, और जो कुछ इच्छा लेकर साधना के लक्ष्य लेकर चले हैं उनका परम साधन तंत्र है। इसमें आता है, बीच में मैं कहूँगा, 64 तंत्र सिद्धियों के परतंत्र बनाकर, 64 तंत्र सिद्धियों के परतंत्र बनाकर पशुपति ने जगती को जैसे ठग डाला था। 64 तंत्र सिद्धियों के परतंत्र बनाकर पशुपति ने जगती को जैसे ठग डाला था। इसके पहले, इस रचना के पहले, इस श्री विद्या जनित इस सौंदर्य लहरी के पूर्व आदिशंकर कह रहे हैं जो 64 विद्याओं और इन सब से आच्छादित इतने तंत्र रचे हुए थे, तो वो पशुपति ने संसार को जैसे ठग डाला था। उनसे लोग भटके रहते थे, भटक जाते थे। तब 64 तंत्र सिद्धियों के परतंत्र बनाकर पशुपति ने जगती को जैसे ठग डाला था। हठ तेरे तब एक सकल पुरुषार्थ योजना, तब शक्ति ने, महामाया ने, देवी ने, परमाद्या शक्ति ने, हठ तेरे तब एक स्वतंत्र
एक पुरुषार्थ, एक ही पुरुषार्थ के बल पर सब काम की सिद्धि हो। हट तेरे तब एक स्वतंत्र पुरुषार्थ योजना, तंत्र स्वतंत्र तुम्हारा इस धरती पर लाया, तंत्र स्वतंत्र तुम्हारा इस भूतल पर लाया। तो ये स्वतंत्र तंत्र भगवान शिव ने आदि शक्ति की प्रेरणा से ही इस धरती को प्रदान किया। हादि और कादि दो विद्याएं हैं तंत्र की, दो गतियां हैं तंत्र की, और इसमें सौंदर्य लहरी में उनका वर्णन आता है 31 में 32 में श्लोक में। उसके विस्तार में तो नहीं जाएंगे, बस संक्षेप में इतना मान लें कि कादि अर्थात यह दर्शन ये कहता है कि काम अर्थात संकल्प के आधार पर सृष्टि बनी और उस आश्रय को लेकर हमें रहस्य में प्रवेश करना है। और हादि में जो माया शक्ति है, परमेश शक्ति, आदिशंकर ने भी आदिशंकर उसको अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति माया का नाम दिया है। माया ये अव्यक्त है लेकिन संपूर्ण शक्ति संपन्न है। जिस तरह से आकाश सबको समाविष्ट करता है, ठीक वैसे ही यह माया परमेश शक्ति भी सभी को समाविष्ट किए हुए रहती है। इसमें आदिशंकर का, जैसा मैंने पहले कहा कि 2 श्लोक आते हैं, एक 75वां और एक 100वां श्लोक, जिसमें आदिशंकर के जीवन का अंत साक्ष्य मिलता है। 75वां श्लोक इस तरह से है, तविस्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ये हृदयता, तविस्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ये हृदयता, पया पारावारा परिवहति सारस्वती, दयावत्या दत्तम द्रविड़ शशुरस्वाद्य तव यत्, कवीनां प्रौढ़ानां अजनि कमनीया कविता, तव स्तन्यम मन्ने धरणिधर कन्ये हृदयता, पय का पारावार तुम्हारा उर गिरजा, पय का पारावार तुम्हारा उर गिरजा, सारस्वत स्तन रस वह जिससे सारस्वत स्तन द्रविड़, जिसको दयावत्या दत्तम द्रविड़ शिशु स्वादितव्यत, जिसको दयापूर्वक आपने इस द्रविड़ शिशु को प्रदान किया तो वह कवियों में कमनीय प्रौढ़ कवि बन जाता है। कवीनाम प्रौढ़ानाम अजनि कमनीया कविता, ये जो मूल इसके छंद हैं और ये इसका जो अनुवाद है उसकी निकटता आप देख सकते हैं। और ये 75 में हुआ और 16वें में फिर आदिशंकर ने अपना स्मरण किया है। उसमें 100वें श्लोक में कदा काले माता कथय कलितालक तक रसम, कदा काले माता कथय कलितालक तक रसम, पिबेयम विद्यार्थी तव चरण निर्णय जन जलम, प्रकृत्या मूका नाम पिचु कविता कारणतया, यदा धत्ते वाणी मुख कमल तांबूल रसताम, माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, प्रक्षालित जल विद्यार्थी वन पान करूंगा, माता कह कवलाल महावर चरण तुम्हारे, प्रक्षालित जल विद्यार्थी वन पान करूंगा, वाणी जो तांबूल सिक्त मुख रस धारा से, वाणी जो तांबूल सिक्त मुख रस धारा से, जन्म जात गूंगे में भी कविता उपजाती, जन्म जात गूंगे में भी कविता उपजाती। संस्कृत का मूल छंद शिखरणी और हिंदी का रोला। इसके लिए
हमारे मित्र राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने कहा ये असाध्य वीणा को मिश्र जी ने लिया, लेकिन सब माँ की कृपा से असाध्य वीणा भी जैसे शिखरणी और रोला में कैसे परिवर्तित हो जाता है, इसके आपको मैं उदाहरण कुछ देता हूँ। दोनों उसमें से ये पहले आनंद लहरी जो भाव प्रधान है उसकी तरफ आते हैं। इसमें 41 श्लोक हैं, लेकिन सभी पर नहीं, कुछ ही श्लोकों, कुछ इसमें से लें, कुछ उसमें से सौंदर्य लहरी में से लेंगे, और कुछ एक जो आराधना प्रधान है 20 श्लोक और जो बहुत लोगों को आप में से स्मरण भी होंगे उनको भी लेंगे। और इसके बाद फिर इसका जो फलश्रुति पक्ष है, फलश्रुति पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप देखेंगे ये लोग इससे पीछे बिल्कुल पगलाए रहते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय प्रकाशन वालों पुरुषोत्तम दास जी मोदी थे, उनने कहा मिश्री जी वो तो आप ज़रूर दें, और इसके कारण से ये उनकी बहुत किताब खूब बिकती है। और अभी भी बहुत बड़ी संख्या में, ऐसी संख्या में लोग जो हैं वो हम संपर्क में रहते हैं। और उनको मैं कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ कहता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से वो स्वयं चेष्टा कर सकते हैं। तो ये आनंद लहरी जो प्रथम वीची है, इसके कुछ श्लोकों और उसके हिंदी के उसमें हम आते हैं। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुम, शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, न चेदेवं देवो न खलु कुशलाय स्पन्दुतुमपि, अतस्त्वम् आराध्यं हरिर्विरञ्चादिभिरपि, प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथं कृत पुण्या प्रभवति। शिवा शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं, शक्ति युक्त ही शिव समर्थ संप्रभुता पाते, शक्ति युक्त ही शिव समर्थ संप्रभुता पाते, नहीं अन्यथा उनमें किंचित उन्मीलन भी, शक्ति युक्त ही शिव समर्थ संप्रभुता पाते, नहीं अन्यथा उनमें किंचित उन्मीलन भी। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आराध्या है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर की आराध्या है, पुण्यहीन संस्तुति अर्चन कैसे कर सकता, पुण्यहीन संस्तुति अर्चन कैसे कर सकता। आदि शंकर कह रहे हैं कि मैं अपुण्य कृत, कथम कृत अपुण्य, इसको आपको प्रणंतुम स्तोतुम कैसे समर्थ हो सकता हूं। तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकीरोह भवम, तनीयांसम पांसुम तव चरण पंकीरोह भवम, विरंचि संचिन्वन विरच्यति लोकान विकलम, वह तेनम शौर्य कथमपि सहस्रेण शिरसाम, वह तेनम शौर्य कथमपि सहस्रेण शिरसाम, हरास्तंक्षुद्वेन भजत भजतोद्धूलन विधिम। चरण कमल तल से तेरे रजकण को लेकर, चरण कमल तल से तेरे रजकण को लेकर, ब्रह्मा अविकल लोकों की संरचना करते, शेष सहस्र शिरों पर ज्यों त्यों जिसे उठाए, शेष सहस्र शिरों पर ज्यों त्यों जिसे उठाए, भस्म बनाकर शंकर उससे आभूषित हैं, भस्म बनाकर शंकर उससे आभूषित हैं। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरोद्दीपन करी, जडानां चैतन्यस्तव मकरन्दत् श्रुति झरी, दरिद्राणां चिन्तामणि गुणैका जन्म जलधौ, निमग्नानां दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति, अंध अविद्या अंतस्थल की सूरज तुम हो, अंध अविद्या अंतस्थल की सूरज तुम हो, जड़ को चेतन सुमन गुच्छ का मीठा सा रस, जड़ को चेतन सुमन गुच्छ का मीठा सा रस, दीनों की माला चिंतामणि भव सागर से,
दीनों की माला चिंतामणि भव सागर से, विष्णु वराह दंत जैसी तुम उद्धारक हो। और एक बहुत प्यारा चौथा श्लोक सुन लीजिए। इसमें आदि शंकर कह रहे हैं कि और देवताओं को, देवियों को, शक्ति, सब नाना प्रकार के अभिनय करने पड़ते हैं। उनका वो मुद्राएं बनाते हैं, किस तरह से आराधन करो, इस मुद्रा में, इस भाव मुद्रा में, इस भाव स्थिति में आपको ये करना और ये साधन करना पड़ेंगे, अष्ट विधि में जाना होगा, यम नियम आसन प्राणायाम। लेकिन वो कहते देवी आपकी बात कुछ और ही अलग है। कैसी बात है? त्वदन्या पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गण, त्वदन्या पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गण, त्वमेका नैवास प्रकट वराभीत्य विनया। आप अभिनय के भय से वरदान की कोई मुद्रा विशेष प्रदर्शित नहीं करती। त्वदन्या पाणिभ्याम अभय वरदो दैवत गणस्त्वमेवा त्वमेका नैवासि प्रकट वराभीत्य विनया। भयात्रातुम दातुम फलमपि च वाञ्छा समधिकम्, भयात्रातुम दातुम फलमपि च वाञ्छा समधिकम्, शरण्ये लोकानां तवि चरणावेव निपुणौ, शरण्ये लोकानां तवि चरणावेव निपुणौ। इस लोकों को, तीनों लोकों को शरण देने में आपके चरण बहुत निपुण है महादेवी। अन्य देव देते वर अभय करों की मुद्रा, अन्य देव देते वर अभय करों की मुद्रा, तुम्हें नहीं प्रिय ऐसा कोई अभिनय माता, तुम्हें नहीं प्रिय ऐसा कोई अभिनय भाता। भयत्राता फलदाता इच्छा से भी ज्यादा, तेरे चरण लोक संरक्षण अधिक निपुण हैं, तेरे चरण लोक संरक्षण अधिक निपुण हैं। अरुण जी और राजरानी जी आदि सभी, एक बड़ी अद्भुत बात है। कुछ लोग आप में से अगर होशियारपुर गए होंगे भृगु संहिता की खोज में, तो भृगु संहिता में वैष्णव मंत्र दिए जाते हैं। उसमें बताते हैं, वो शुक्र और भृगु जी का संवाद होता है। भो भो भृगु महर्षिया, बताइए इस जातक को। पर भृगु जी ने कहा कि इसको तो ये होने वाला है, ये कष्ट होगा। तो बताइए फिर तो इसका क्या उपाय है, इसके निवारण का। तो उसमें वैष्णव मंत्र दिए जाते हैं। ये आप सबसे मैं यहाँ इसमें चूंकि लिखा है, किताब कोई देखेगा ही उसमें वो होगा, तो कहीं हमको ऐसा देखने को मिला। लेकिन हमारे लिए सौंदर्य लहरी से, और उस समय जब ये मेरे हाथ में कुछ ही वर्ष पहले आई थी, और वो सौंदर्य लहरी से उसमें हमारे लिए वो दिया था, तो वो तो नहीं कहूँगा क्या उसमें कहा था, लेकिन उसमें इसमें से अनुष्ठान बताया गया था। तो ये ऐसी अनुष्ठानात्मक कृति है जिसका हम आज पारायण कर रहे हैं। इसमें ये जो छठवां मंत्र पर आते हैं, और ये बड़ा काम बीज शीर्षक वाला मंत्र है, अद्भुत है। धनु पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा, धनु पौष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखा, वसंता सामंतो मलय मरुदायो धनरथा, तथाप्येका सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा, मपांगाते लब्ध्वा जगदमनंगौ विजयते। ये विश्व जय कैसे होगा, कैसे कोई कर सकता है, ये बता रहे हैं। इसकी बहुत विधियां होती हैं, क्या क्या, कितना कितना, कितनी उठक बैठक नहीं करनी पड़ती है काम को अपनी सारी सेना के साथ। क्या क्या करना होता है। सुमन धनुष प्रत्यंचा मधुकर 5 तीर, सुमन का धनुष, मधुकर की प्रत्यंचा और 5 विशिख लेकर के कामदेव सुमन धनुष प्रत्यंचा मधुकर 5 तीर, सेनानी मधुपति मलय मरुत रथ चढ़कर। मधुपति सेनानी लिए मलय के मरुत रथ पर बैठ करके, तनु रहित काम एकाकी जग जय करता। अकेला कामदेव पूरे संसार को जीत लेता है ऐसा।
लेकिन ये सब क्या, इसका और विकल्प और क्या माता? संदृष्टि सदै हे हिमगिरि तनया तेरी, संदृष्टि सदै हे हिमगिरि तनया तेरी। यह सब तनु रहित काम, जिसको जला दिया था, भस्मसात कर दिया था, तो कैसे वो अस्तित्व रहा उनका काम का, ये सब है संदृष्टि हिमगिरि तनया की संदृष्टि के आधार कृपा से। और सुनिए कैसा है, एक बड़ा अद्भुत है। 8वां सुनिए। सुधा सिंधुर मध्य सुरविटप बाटी परिव्रते, सुधा सिंधुर मध्य सुरविटप बाटी परिव्रते। कहाँ हमको देवी को बिठालना है, कहाँ आराधना, कहाँ उनकी आराधना करना है, कहाँ मिलेंगी? तो सुनिए इसके संबंध में। सुधा सिंधुर मध्य, सुधा सिंधु के मध्य में, सुरविटप बाटी परिव्रते, कल्प वृक्ष की वाटिका से परिव्रत है जो सुधा का सिंधु, उसके मध्य में मणिद्वीपे, मणि का द्वीप है, नीपोपवनवती चिंतामणि गृहे, और नीप तरु के उपवन में चिंतामणि का ग्रह है वहां पर। सुधा सिंधुर मध्य सुरविटप बाटी परिव्रते, मणिद्वीपे नीप पवनवती चिंतामणि गृहे, शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरी, शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। सुधा सिंधु में सुर तरु की वाटी से परिवृत, सुधा सिंधु में सुर तरु की वाटी से परिवृत, मणि के द्वीप नीप तरु उपवन चिंता मणि ग्रह, मंच शिवासन, मंच शिवासन पर शिव के पर्यंक अवस्थित, शिवाकारे मंचे परम शिव पर्यंक निलयाम, भजन्ति त्वां धन्या कतिचन चिदानंद लहरीम। मंच शिवासन पर शिव के पर्यंक अवस्थित, चिदानंद की धार धन्य जो तुमको ध्याते, तुमको ध्याते, तुमको ध्याते। इसके बाद इसमें षट चक्रों के वेद की बात आती है। ये सब जो उपासक होंगे, शक्ति साधना करते हैं, महिम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतभम स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदय मृत्युमकाशमुपरि मनोपि भ्रूम मध्ये सकलमपि भित्वा कुलपथम शस्त्रारे पद्मे सहरासि पत्या विहरसे। सभी षट चक्रों के पार सहस्रार में किस तरह से शिव सायुज्य, शक्ति और शिव का सायुज्य होता है। मही को मूलाधार कमल मणिपुर में जलयुत, स्वाधि अग्नि उर मरुत और आकाश कंठ में। मही को मूलाधार कमल मणिपुर में जलयुत, स्वाधि अग्नि उर मरुत और आकाश कंठ में। मन भी प्रभ्रू मध्य भेद हे कुल कुंडलिनी, मन भी प्रभ्रू मध्य भेद हे कुल कुंडलिनी। सहस्रार में पति के साथ रमण करती हो, सहस्रार में पति के साथ रमण करती हो। ये फिर इसमें श्री चक्र, शिव सायुज्य और एक सुनिए क्या होता है, क्या क्या। एक हमारे बहुत, जब मैं लिख रहा था तो उसमें हमारे एक बड़े वृद्ध और बड़े अनुभवी वो थे, तो बोले मिश्र जी आपने और तो सब ठीक किया, उसका तो बताओ कैसा किया होगा आपने। जो 13वां इसका आता है, नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नरमसु जडम, बूढ़े ठेले और नरमसु जडम, जड़ मनुष्य, उसकी क्या गति होती है, उसका क्या उद्धार है। तो उसके उद्धार में देवी के इसमें सुनिएगा। नरम वर्षीयांसम नयन विरसम जर नरमसु जडम, नरम वर्षीयांसम नयन विरसम नरमसु जडम,
तवापांगा लोके पतत मनुधावन्ति शतशः, तवापांगा लोके पतत मनुधावन्ति शतशः, गलद वेणी बंदा कुछ कलश विश्वस्त सिचया, हठात कांचो विगलित दुकूला युवतिया। हिंदी सुन लीजिए। वेणी बंधन मुक्त कंच की स्तन तट विक्षत, वेणी बंधन मुक्त कंच की स्तन तट विक्षत, टूट गई करधनी विवृत पट शत बालाएं। ये चित्रण वो आपने सौंदर्य तंत्र दृष्टि और सौंदर्य सृष्टि का शीर्षक इसका रखा था, तो उस पर ध्यान दें। क्या आदिशंकर क्या लिख रहे हैं? वेणी बंधन मुक्त कंच की स्तन तट विक्षत, टूट गई करधनी विवृत पट शत बालाएं, वयो वृद्ध विद्रूप क्लीव नर से भी मोहित, वयो वृद्ध विद्रूप क्लीव नर से भी मोहित, आकर्षित तेरी कृपा दृष्टि से होती, आकर्षित तेरी कृपा दृष्टि से होकर। वेणी बंधन मुक्त कंच की स्तन तट विक्षत। ये और देखिए क्या इसमें, और आगे जाने के लिए मैं थोड़ा पलटता जा रहा हूँ। इसमें जो क्या होता है कि क्या को बहुत कोई चेष्टा करनी पड़ती है हमको देवी की आराधना के लिए, शक्ति की आराधना के लिए, भारी तंत्र मंत्र और इसमें जाना होता है। कुछ नहीं, आदिशंकर कहते कुछ नहीं, केवल इतना कहा उसने, भवानी त्वम दासे। इतना भवानी त्वम भी पूरा नहीं कर पाता है वो। उसने कहा भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टि सकरुणा। भवानी मैं तेरा दास हूं, अपनी करुणा दृष्टि तो मेरे ऊपर डाल दे। इतना उसने कहा। भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा, मितिस्तो तुम वांचन कथयति भवानी त्वम यतिया। ये कहना चाहता है, कहना वह चाहता है कि मैं आपका दास हूं, आप करुणा पूर्ण दृष्टि मेरे ऊपर डाल दी, तो इतना नहीं कह पाया। उसने कहा भवानी तो बस उन्होंने वहीं रोक दिया, देवी ने वहीं रोक दिया। भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा, मितिस्तो तुम वांचन कथयति भवानी त्वम यतिया, तदेव त्वम तस्मै दृशसि निज सायुज्य पदवी। उसको अपनी सायुज्य पदवी दे देती हो। उसने भवानी त्वम इतना भर कहा और भवानी ने सायुज्य पदवी उसको दे दी। भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणा, मितिस्तो तुम वांचन कथयति भवानी त्वम यतिया, तदेव त्वम तस्मै दशसि निज सायुज्य पदवीम, मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट मुकुट नीराजित पदाम। क्या हो रहा है? माता तेरा दास करण हो दृष्टि डाल, माता तेरा दास करण हो दृष्टि डाल, ऐसा कहने को उद्यत कहता माता ही, पद निज समान तुम उसे जननी दे देती हो, हरि ब्रह्मा इंद्रादिक भी वंदन करते। मुकुंद ब्रह्मेंद्र स्फुट, उसके चरणों में मुकुंद ब्रह्मा इंद्र इनके मुकुट राजते रहते हैं। ऐसे और कैसे होता है? विधि जग रचते हरि पालक। क्या है भूमिका? आदिशक्ति की भूमिका आदिशंकर बता रहे हैं। विधि जग रचते हरि पालक हैं रुद्र विनाशक। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु की भूमिका निर्धारित है इन सब की। विधि जग रचते हरि पालक हैं रुद्र विनाशक, संविलियन कर इसका ईश्वर भी लय पाते। लेकिन सबका लय हो जाता है, सबका लय है, ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सबका लय है। जगत सूते धाता हरि रवति रुद्राक्ष पयते, तिरस्कुर्वन्ने तत्स्वमपि वपुरीश यस्यति। लेकिन शिव शंभु सदा करुणा कर वह फिर रचते, भ्रूलता चपल आज्ञा तेरी अवलंबित। फिर शिव कैसे काम कर पाते हैं, फिर से संरचना कैसे कर पाते हैं? तो भ्रूलता चपल आज्ञा तेरी अवलंबित, तेरी आज्ञा पर अवलंबित होकर के ये भगवान शिव इस सृष्टि की रचना और पुनर्रचना करते रहते हैं। और कैसी है शिव की महिमा?
उन देवी के कारण है। इसको सुन लीजिए बहुत। विरंचि पंचत्वम विरजति हरिराप्नोति विरतिम। विरंच पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं और हरि को विरति हो जाती है। विरंचि पंचत्वम व्रजति हरिराप्नोति विरतिम। विनाशम की नाशो, विनाश का भी नाश हो जाता है। आहा। विरंचि पंचत्वम व्रजति हरिराप्नोति विरतिम। विनाशम की नाशो भजति धन दो याति निधनम। और धनत निर्धन हो जाते हैं। वितंद्री माहेंद्री विततिरपि सम्मीलति दृशाम। महासंघारेस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ। विधिपाते पंचत्व विष्णु वैराग्यधार। विधिपाते पंचत्व विष्णु वैराग्यधार। हे यम का भी अवसान निधन धनपति का। हे यम का भी अवसान निधन धनपति का। सुरपति की आंखें भी मुद जाती हैं सहस्र। हजार हजार आंख वाले इंद्र की आंखें मुद जाती हैं। सुरपति की आंखें भी मुद जाती हैं सहस्त्र। पर तेरा पति है क्रीड़ाचारी महाप्रलय। पर तेरा पति है क्रीड़ाचारी महाप्रलय। पराम्बा, आपका पति तो महाप्रलय में भी क्रीड़ाएं संपादित करता है। ये सब आपकी सामर्थ्य। और सुनिए, ये बहुत प्यारा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ इसके थोड़ा दूर हूँ, तो मैं सब लोगों को संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ। और ये भी जितना अधिक हो सके मेरी इच्छा है समय अवधि में, तो उसको करना चाहता हूँ। ये बहुत प्यारा मंत्र देखिए। जपो जल्पा शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना। ये आदिशंकर की प्रार्थना है कि हमारा जो बकवास है वह जप बन जाए। ऐसा कर दो महाअनुष्ठान, ऐसी कृपा कर दो। जपो जल्पा शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना। और हमारा जो चलना फिरना है, सारे हाव भाव हैं, ये मुद्राएं बना दो आप अपनी। गति प्रादिक्षिण्यम, और जो हमारा चलना है, गति है, ये आप प्रदक्षिणा अपनी मान लेना देवी। गति प्रादिक्षिण्यम भ्रमणमस्नाद्याहुति विधि। और हम जो भोजन कर रहे हैं ये आहुति मान लेना अपनी भैया। प्रणामा संवेशा सुख मखिल मात्मार्पण दशा। प्रणामा संवेशा सुख मखिल मात्मार्पण दशा। और हम जो आपको प्रणाम, उसको प्रणाम मान लेना। हम जो सारे सुखों भोग कर रहे हैं, सपर्या पर्यायास्तव भवतु यन्मे विलसितम। वागजाल जप सकल भंगिमाएं मुद्रा हो। वागजाल जप सकल भंगिमाएं मुद्रा हो गति हो प्रदक्षिणा गति भोजन तेरी आहुतियां। हो प्रदक्षिणा गति भोजन तेरी आहुतियां। अर्पण मां तुझको शयन समर्पण। अर्पण मां सारे सुख तुझको। पूजा के पर्याय राग अनुराग हमारे। पूजा के पर्याय राग अनुराग हमारे। पूजा के पर्याय राग अनुराग हमारे। ये इसमें और आगे मैं दूसरे में चलना चाहता हूँ। ये इसको द्वितीय बीच में जो सौंदर्य लहरी है 41, तो इसमें कुछ हमने उसके कहे, लेकिन इसको बड़े प्यारे, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ये जो है ना, आपको ज्ञात होगा हमारे मित्रों को कि ये नक्षिक वर्णन की परंपरा है। कुमार संभव में भगवान कालिदास महाराज जी ने नख से लेकर के शिखा तक का माँ का, देवी का वर्णन किया है। लेकिन आदि शंकर ने मुकुट से चरण तक का वर्णन किया। मुकुट से आरंभ करते हैं। और ये जो सौंदर्य लहरी, जिससे दूसरा भाग जो महत्वपूर्ण है, जिसमें 62 श्लोक हैं, इसमें मुकुट से वर्णन उनका आरंभ होता है देवी का। और देखिए ये वर्णन की क्या अद्भुत, वह भाव प्रधान है। और ये इसमें फिर तंत्र, भौतिक, आध्यात्मिक, तंत्र, मंत्र, यंत्र,
सब गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं, कहीं उनकी पार्थक्य रहता ही नहीं है। गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सांद्र घटितम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सांद्र घटितम् किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सांद्र घटितम् किरीटं ते हेमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडयच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं सनीडयच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं धनुषोणासीरं किमति निबध्नाति धिषणाम्। 12 आदित्यों से आच्छादित स्वर्ण मुकुट, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। 12 आदित्यों से आच्छादित स्वर्ण मुकुट माणिक सदृश गिरिजा जो वर्णित करता। 12 आदित्यों से आच्छादित स्वर्ण मुकुट माणिक सदृश गिरिजा जो वर्णन करता। जिसकी बहुरंगी दुति पड़ने से चंद्रखंड, जिसकी बहुरंगी दुति पड़ने से चंद्रखंड है इंद्रधनुष, यह ऐसा क्यों मन ना धारे। है इंद्रधनुष, यह ऐसा मन क्यों ना धारे। जो मुकुट है उनका है, उसके ऊपर जो है वो इंद्रधनुष है, ऐसे क्यों नहीं मान लेगा वह। धुनोतु ध्वंतम नस्तुलित दलतेन्दीवरवनम, धुनोतु ध्वंतम नस्तुलित दलतेन्दीवरवनम घनस्निग्धश्लक्षणम चिकुरुनुकुरम्बम तव शिवे। यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमथन बाटी विटपिनाम्। हरे हमारा तमस चिकुरदल इंदीवरवन, इंदीवरवन, ये देखिए तो है उनके केश जो हैं इंदीवरवन, घुंघराले बाल, इंदीवरवन है वो। हरे हमारा तमस चिकुरदल इंदीवरमन घनस्निग्ध मृदु सघन जाल हे तेरा माता। जिसके सौरभ हेतु स्वर्ग उपवन से ज्यों, जिसके सौरभ हेतु स्वर्ग उपवन से ज्यों वृक्षों के सुमन बसे हैं मत से मेरे। जिसके सौरभ हेतु स्वर्ग उपवन से ज्यों वृक्षों के सुमन बसे हैं मत से मेरे। और उनकी जो मांग है ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिद्ध श्लोक है। वहंती सिंदूरम प्रबल कबरी भारत मृद्धशाम। ये कोरोना की उसके शमन के लिए समझ लीजिए, ये बिल्कुल मंत्र आ गया। वहंती सिंदूरम प्रबल कबरी भारति मृद्धशाम वृंदैर्वंदे कृतिमिव नवीनार्क किरणम तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौंदर्य लहरी परिवाहा श्रोता शरणरिव सीमंत सरणी। सुनिए, मांग का वर्णन है। ये जो है ना, ये जो प्रबल कबरी भार, इनको भेद दिया है मांग के सिंदूर ने, लाल मांग के सिंदूर ने देवी के। सघन केश में जैसे तिमिर शत्रु बलबंदी है, इसमें शत्रु बलबंदी हो गया दोनों तरफ। तिमिर सघन केश में जैसे तिमिर शत्रु बलबंदी नए सूर्य की किरण फूट कर निकल रही हो। सघन केश में जैसे तिमिर शत्रु बलबंदी नए सूर्य की किरण फूट कर निकल रही हो। तेरे मुख सौंदर्य स्रोत अविरल पथ जैसी हमें क्षेम कर हो सिर की सिंदूरी रेखा। हमें क्षेम कर हो सिर की सिंदूरी रेखा। ललाटम लावण्य द्युति विमलमा भाति तव यद द्वितीयं तन्मन्ये मुकुट घटितम चंद्र शकलम विपर्या संन्यासाद उभयमपि संभूय च मिथा सुधाले पस्योति परिणमति राका हिमकरा। छवि द्युति आलोकित निर्मल भाल तुम्हारा। भाल पर कहें, माथे पर, ललाट पर आते हैं। कैसे? छवि द्युति आलोकित निर्मल भाल तुम्हारा शशि मुकुट दूसरा भाग बना लगता है।
विपरीत परस्पर जुड़ दोनों अमृत धारा, राका हिम कर में परिवर्तित ज्यों होते। इसके बाद इनका दृष्टि का वर्णन आता है। हमको स्मरण है पिछली बार हमने दृष्टि वाले कुछ श्लोकों का पाठ किया था, इसलिए मैं वहाँ से और आगे चलता हूँ ताकि कुछ और पहुँच सकें इसमें। इसमें क्या होता है, आगे चल रहे हैं। हाँ चलिए। शिव भुज पास सदा बंधने से हुई, भुजाश्लेषा नित्यम पुरदमय तु। आश्चर्य लगेगा, ये जो उनकी ग्रीवा की बात आ रही है, देवी की ग्रीवा की बात आ गई है। क्या है उनकी ग्रीवा में, गले में भगवान शिव हाथ डालते रहते हैं, डाले हैं तो कहाँ तो उनकी कितनी कोमल ग्रीवा, और शिव का हाथ उसमें पड़ा रहता है, तो उसमें थोड़ी कंटकवती हो गई है उनकी ग्रीवा है, उसका वर्णन आते हैं। तो क्या हो, शिव भुज पास सदा बंधने से हुई कटीली, तेरी ग्रीवा कमल नाल मुख सरस्वती श्री है। लेकिन वह जो ग्रीवा है कमल नाल उसकी तरह है। स्वता श्वेत पर अगर उल्लेप से जिसके नीचे, मोक्ते हार मृणाली की लाता सुंदरता। और सुनिए, अद्भुत अद्भुत, एक गले में 3 रेखाएं हैं आद्याशक्ति की। 3 रेखाएं कैसी हैं, बड़े। गले रेखा त्रिश्रो गति गमक गीतैक निपुणई। आहा, ये सड़ज मध्यम और गांधार राग जिनसे निकल रहे हैं, कैसे हो रहा है काम। गले रेखा त्रिश्रो गति गमक गीतैक निपुणई, विवाह व्यानद्र प्रगुण गुण संख्या प्रतिभवा, विराजन्ते नाना विध मधुर रागा कर भुवाम, त्रयाणाम ग्रामाणाम स्थित नियम सीमा नैवती। 3 ग्रामों पर स्थित एक साथ उनका हो रहा है। 3 गले में रेखाएं गति गीत गमक सी, 3 गले में रेखाएं गति गीत गमक सी, मंगल सूत्र 3 के जैसे हो रेखांकन। 3 गले में रेखाएं गति गीत गमक सी, मंगल सूत्र 3 के जैसे हो रेखांकन। नाना मधुर राग रागनियों से शोभित, नाना मधुर राग रागनियों से शोभित, 3 ग्रामों पर ज्यों सुस्थित गायन सीमा। 3 ग्रामों पर ज्यों सुस्थित गायन सीमा, 3 ग्रामों पर है गा सकती हैं। और सुनिए, आहा, देखिए क्या हो रहा है। स्तन योग का वर्णन का जो अद्भुत है, सुनिएगा। समम देवी स्कंद द्विपद, और देखिए मातृत्व, इसमें मातृत्व की झलक देखिएगा आदि शंकर के इस वर्णन में। समम देवी स्कंद द्विपदन पीतम स्तन युगम, तवेदम ना खेदम हरतु सततम प्रश्नुत मुखम। षणमुख और गणेश साथ में जिनसे पीते, एक साथ वो है। षणमुख और गणेश साथ में जिससे पी, दुग्धपान कर रहे हैं माता जी का। षणमुख और गणेश साथ में जिनसे पीते, दुग्ध सिक्त स्तन युग माँ दुख हरे हमारा। दुग्ध सिक्त स्तन युग माँ दुख हरे हमारा। हास्योत्पादक शंका कुलित गणेश देख जो, अपने सिर गज कुंभ हाथ से झटक खिलाते। गणेश जी को आश्वस्त होना पड़ता है कि हमारा सिर तो नहीं है, गज कुंभ तो नहीं है, सामने आ गया है, उससे तो नहीं दूधपान कर रहे हैं। उनको भ्रम हो जाता है बार बार, आदिशंकर कह रहे हैं। और सुनिए, ये बहुत प्यारा जो है ना, ये श्लोक में पहले मैंने पढ़ा था, और ये 75वां। तव स्तन्यम मंडे धरणीधर कंडे हृदयतः, पयः पारावारा परिवहति सारस्वत एव, दयावत्या दत्तम दृढ़ ससुरस्वाद तबियत, कबीर नाम पुराणा नाम अजनी कमनीया कविता। आपके
इसको पय का पारावार कहूंगा मैं। उर को, आपके हृदय को, पय का पारावार तुम्हारा उर गिरिया, सारस्वत स्तन रसमन जिससे बहता, करुणा से तेरी दृढ़ बाल आस्वाद जिसे, कमनीय प्रौढ़ कवि बन जाता कवियों में। अपनी सामर्थ्य का वो बता रहे हैं कि यहीं से हमारी सामर्थ्य आई है। और चलते हैं। आहा, क्या कह रहे हैं? हाँ, हिमगिरि ने निज गुरुता विशालता है गिरजा, तेरे दहेज में तुझको जैसे दी है, गुरुत्वम विस्तारम क्षितिधर पति पार्वती निजान, नितंबादाच त्वयि हरे रूपेण दधे। हिमगिरि ने निज गुरुता विशालता है गिरजा, तेरे दहेज में तुझको जैसे दी है, गुरुतर इससे तेरे नितंब हैं विस्तृतर, गुरुतर इससे तेरे नितंब हैं विस्तृतर, ठिठकी धरती है जिससे अपनी लघुता, ठिठकी धरती है जिससे अपनी लघुता, नितंब का वर्णन। और अब इसको सुनिए, बहुत प्यारा चरण पर, चरण के वर्णन पे आ रहे हैं। श्रुतीनां मूढ़ानो दधति तव यौदे यो शेखरतया, श्रुतीनां मूढ़ानो दधति तव यौ शेखरतया, श्रुति के शिरोमाल जैसे युग चरण तुम्हारे। श्रुति के शिरोमाल हैं आपके दोनों चरण हैं। कहाँ लगती हैं श्रुतियाँ? श्रुतियाँ आपके श्रुति के शिरोमाल जैसे युग चरण तुम्हारे, कृपया मेरे भी सिर पर धर उनको माता। श्रुति के शिरोमाल जैसे युग चरण तुम्हारे, कृपया मेरे भी सिर पर धर उनको माता, जिनका चरणामृत है पशुपति शिर की धारा, जिनका चरणामृत है पशुपति शिर की धारा, हर चूड़ामणि की आभा लाक्षाश्री इनकी, हर चूड़ामणि की आभा लाक्षाश्री इनकी। और देखिए आगे, बहुत है आगे, कम करते जा रहे हैं। गतास्ते मंचत्वम दुहरण हरि रुद्रेश्वर भ्रता। पर्यंक, किस पर्यंक पर विश्राम कर रही हैं आद्याशक्ति? कौन पर्यंक क्या है उनका, ये सुनिएगा, क्या प्यारा है। गतास्ते मंचत्वम दुहरण हरि रुद्रेश्वर भ्रता, शिवा स्वच्छच्छाया घटत कपट प्रच्छद पटः, त्वदीयानां भासां प्रतिफलन रागारुणतया, शरीरी श्रृंगारो रस्य दृशाम दोधि कुतुकम। है मंच तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर, है मंच तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर, निर्मल आभा शंकर हैं इसके मायापट, शंकर निर्मल आभा शंकर हैं इसके मायापट, तेरी अरुणिम द्युति से प्रतिबिंबित होकर ज्यों, तेरी अरुणिम द्युति से प्रतिबिंबित होकर ज्यों, दृग मूर्तिमंत रसपति का कौतुक करते, दृग मूर्तिमंत रसपति का कौतुक करते। आपकी द्युति की आभा से ही लगता है श्रृंगार मूर्तिमंत, श्रृंगार मूर्तिमंत प्रकट हो गया है। हैं सहज कुटिल अलके मुस्काती सरल मंद, तन द्युति शीरीष कुछ तट कठोर प्रस्तर से, कटि क्षीण पृथुल सुंदर नितंब हैं तेरे, भवत्राता अरुणा शिव की तू करुणा है, भवत्राता अरुणा शिव की तू करुणा है। और सुनते चलिए। और देखिए ये क्या है महिमा, बड़ा अद्भुत है। कहाँ लगते हैं ब्रह्मा, कहाँ लगते हैं विष्णु, कहाँ लगते हैं शिव? आगम विद्वाणी की देवी विधि पत्नी, और गिरा माहुर देवीं दुर्हण
गृहिणी आगम विदो, आगम विद वाणी की देवी विधि पत्नी, विधि पत्नी को हमने वाणी कह दिया। आगम विद वाणी की देवी विधि पत्नी हैं विष्णु प्रिया पद्मा, विष्णु प्रिया पद्मा कह दिया, इनके नाम अलग अलग हो गए। आगम विद वाणी की देवी विधि पत्नी हैं विष्णु प्रिया पद्मा, शिव भामिनी पार्वती, दुष्प्राप अपरिमित महिमा वाली तू तुरीय, दुष्प्राप अपरिमित महिमा वाली तू तुरीय, हे ब्रह्मरागी जग भ्रमित महामाया तेरी, हे ब्रह्मरागी, हे ब्रह्मरागी है आद्याशक्ति, हे ब्रह्मरागी जग भ्रमित महामाया तेरी, हे ब्रह्मरागी जग भ्रमित महामाया तेरी। सरस्वती, और इसका क्या, देवी इनका आराधना का क्या परिणाम, क्या फल मिल सकता है, मिलता है। सरस्वत्या लक्ष्मा विधि हरि सपत्नो विहरते, रते पातिवृत्यम शिथिलयति रम्येण वपुषा, चिरं जीवन्नेव क्षपत पशुपाश व्यतिकरा, परानंदाभिख्यम रस्यति रसम त्वद्भजनवान। लक्ष्मी सरस्वती का वह नर स्वामी बनता, लक्ष्मी सरस्वती का वह नर स्वामी बनता, रतितन की सुंदरता से आकर्षित होती, चिरजीवी पशुपास तोड़ भी जीवित रहता, भक्त तुम्हारा परानंद पद का अधिकारी, भक्त तुम्हारा परानंद पद का अधिकारी। कुछ श्लोक हम इसमें से दो सुनाते हैं जो आप में से सब बहुतों को याद होंगे, बहुतों को याद होंगे। और ये भी आनंद लहरी स्तोत्र है, इस स्तोत्र का प्राय पाठ किया करते हैं, और ये बहुत प्यारा, एक बड़ा सुंदर इसमें देवी का जो वर्णन आता है तीसरे श्लोक में। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला, ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिक लता, स्फुरत कांची शाटी पृथुक शाटी, स्फुरत कांची शाटी पृथुकटि तटे हाटकमयी, भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरतम, मुख तांबूल नयन तेरे काजल की रेखा, मस्तक केशर शोभित गले हार मुक्तामय। ये पूरे भारत माता का चित्र है। कटितट पृथुल स्वर्ण साड़ी करधनी दमकती, गौरी नगपति सता सदा मैं तुझको ध्याऊं, गौरी नगपति सता सदा मैं तुझको ध्याऊं। और एक बहुत प्यारा सुनिए। अन्न पर्णयुत लता आदि गुण सादर ध्याते, सपर्णा कीर्णा कतिपय गुणै सादर में, श्रियत्यन्ते वल्ली मम तु मतिरेवं विलसति, अपरिणैका सेव्या जगति सकलैर्यत् परिव्रता, पुराणोऽपि स्थाणु फलति किल कैवल्य पदवीम्। अन्य पर्णयुत लता आदि गुण सादर ध्याते, किंतु अपर्णा एक सदा मेरी मति निर्भर। मैं पर्ण वाले किसी उस पर लता आदि के चक्कर में नहीं हूँ। अपर्णा हमारे लिए आराध्या है, किंतु अपर्णा एक सदा मेरी मति निर्भर। जग आच्छादित जिससे सूखे शंभु विटप, जग आच्छादित जिससे सूखे शंभु विटप, कैवल्य धाम का फल फलने लगता है। क्योंकि इसमें स्थाणु वो भी फलवान हो जाते हैं। और सुनिए बहुत बढ़िया, प्रभुता भक्तस्ते यद्यपि न मन ममालोल मनसा। हम में भक्ति तो है नहीं है, चंचल भी है हमारा मन बहुत ज्यादा, लेकिन प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभुता भक्तस्ते यद्यपि न ममालोल मनसस, त्वया तु श्रीमत्या सदयमवलोक्यो मधुना, पायोदा पानीयम दिशति मधुरम चातक मुखे, भृशं शंके कैरवा विधि वरुनीता मम मति। अधिक नहीं है भक्ति और मन भी चंचल है, किंतु सदैव माता तुमने मुझको अपनाया। अधिक नहीं है भक्ति और मन भी चंचल है, किंतु सदैव माता तुमने मुझको अपनाया। बादल चातक मुख में जल बरसाता ही है,
पूजा विधि की माता मुझे बड़ी है शंका। और महानतम विश्वासम तव चरण पंक्ति युगे, तेरे चरण कमल युग में अवलंबित होकर, तेरे चरण कमल युग में अवलंबित होकर, मैंने माता नहीं देव कोई आराधा, नहीं सदैव यदि अब भी चित्त तुम्हारा मुझ पर, निरालंब लंबोदर माता कहाँ जाऊंगा, निरालंबो लंबोदर जननी कमयामि शरणम, तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम, निरालंबो लंबोदर जननी कमयामि शरणम। लोहा पारस को छूकर सोना बनता है, पथ जल पावन हो जाता गंगा में मिलकर, मेरा मन अति मलन बना नित नौ पापों से, तुझ में हो आसक्त विमल कैसे ना होगा, तुझ में हो आसक्त विमल कैसे ना होगा। और एक और सुन लीजिए। वृषो वृद्धो यानम विषम विषम श्मशा निवसनम, श्मशानम क्रीड़ाभूर भुजग निभो भूषण विधि। कैसे हैं शंकर जी और क्या हो गए हैं, वो वर्णन इसमें आता है। वाहन वृद्ध वृषव भोजन वेश दिगंबर, वृद्ध वाहन है, वृषभ भोजन विष है, दिगंबर वेश है, श्मशान कीड़ांगन भूषण भी विषधर हैं और विषधर भूषण हैं। लेकिन अखिल जगत में विदित शंभु की सकल संपदा, विभव भूत जननी केवल तेरी ही महिमा, यदे तत्ऐश्वर्यम तव जननी सौभाग्य महिमा। यह तेरी सौभाग्य की महिमा है जननी। और अब मैं समझता हूँ समय हो गया है और इसमें अब इसको यहीं विश्राम देते हैं। कथा को, देवी की आराधना को, जितना भी जो बन पड़ा है, जैसा भी बन पड़ा है, ये तो आदिशंकर की वाणी है और चेष्टा उसको ही दोहराने की कर रहे थे, उन्हीं को समर्पित है। इसमें जो अंतिम जो 103वां है उसी को पाठ करके उन्हीं को हम अर्पित करते हैं। ये बहुत प्यारा श्लोक जो है। प्रदीप प्रदीपज्वालाभिर्दिवस्कर्णीरावजन विधि, सुधासूतेश्चन्द्रोपल जललवैरर्घरचना, सुखीयैरम्भो विसलिलनिधि सौहित्यकर्णं, त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननी वाचां स्तुतिरियं, दिनकर का दीपक ज्वाला से यह नीराजन, ज्यों शशि को शशिमणि से ही अर्घ दिया है, सागर के जल सागर ही जैसे अभिषिक्त हुआ हो, सागर के जल सागर ही जैसे अभिषिक्त हुआ हो, तेरी वाणी से माता त्यों ये तेरा संस्तव, तेरी वाणी से माता त्यों है तेरा संस्तव। सभी को प्रणाम नमस्कार। मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ दूर था ये, इसलिए किसी को उत्तर नहीं दे पाया, और अवसर आते ही सबको यथायोग्य वंदन प्रेषित करूँगा। हरि ओम, नमस्कार, प्रणाम, जय मां। ओम।